इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है और अभी 16 कारण भावना की दूसरी भावना पर मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आपका अगर सम्यक दर्शन नहीं है आपके अंदर, आप कितना जिनेन भगवान का दर्शन कर लें, पूजन कर लें, आहार दान दे दें, वो सारा का सारा पुण्य पाप की नाली से जा रहा है, वो मिथ्यात की ओर ले जा रहा है, क्योंकि हमें अपने इष्ट की पहचान ही नहीं है कि हमारा इष्ट कैसा होता है, हमारा भगवान क्या है, किसे कहते हैं भगवान। यहां वहां जहां तहां मत पूछो, कहां कहां पिपिप, गाड़ी से जा रहे हैं कुछ भी दिख गया पिपिप, क्या है ये? भगवान है? कहां है भगवान? क्या है भगवान की पहचान? ये मैंने 4-4.5 महीने तक इस पर बोला हूं, 1.5 महीने लगभग 1-1.25 महीने से विनय संपन्नता पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे भगवान तीर्थंकर बन गए तुम भी तीर्थंकर बनो, और नहीं तो तीतर बनोगी। तीर्थंकर बनना है या तीतर बनना है ये बताओ पहले। नाम बड़े और दर्शन थोड़े, बड़ी चालाक है। गोल्डन ईदगाह की महिलाएं, गोल्डन ईदगाह है जी। तो ये हमें विचार करना, तो ये गोल्डन ईदगाह तो अभी नाम से है, काम से तो रोल्ड गोल्ड है। कल देखा जाएगा कि ये वाकई में गोल्डन ईदगाह है या रोल्ड 22 कैरेट, या वो 1 ग्राम आता ना, वो मैनटेक्स क्या बोलते, मैनटेक्स के आभूषण आते हैं 1 ग्राम सोना, और धाक जमाई आती हैं करोड़पतियों के बीच में, इतने आभूषण लाद के जाएंगी 2-3 किलो। और महिला बुद्ध बिचारी जो ईर्ष्यालु होती वो ऐसे देख, और वो और ठनठनाएगी ऐसे घुमा घुमा करके, ये होता है। खैर, तो विनय संपन्नता की चर्चा चल रही है। जीवन में सब कुछ हो और अगर विनय नहीं है तो सब बेकार है। मोक्ष मार्ग में भी कहा विनय मोक्ष द्वारम, जो विनयशील होता है वो मोक्ष का दरवाजा खोल लेता है, जो अहंकारी होता है वह मोक्ष के दरवाजा उसे सदा बंद मिलता है, उसे रिश्तेदारी का दरवाजा भी बंद मिलता है, उसे समाज में भी उसका दरवाजा बंद हो जाता है, उसकी उठने बैठने की जगह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, उसका बोलचाल से लोग घृणा करने लगते हैं। अनेक अनेक कारण जब अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार को उत्पन्न कर लेता है तो उससे विनय बहुत दूर चली जाती है, बहुत दूर चली जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है और अगर उसका थोड़ा सा रुख बदल जाए तो आपको कैसा लगता है? उसकी हाँ में हाँ तो हम मिला देते हैं, मगर जब अपने घर आते हैं और अपने पप्पू के पापा से कुछ कहते हैं, क्यों आज उदास सा क्यों है? अरे वो तो जब देखो अपनी अपनी चलाती है हर जगह, मैं भी तो सुनती ही नहीं है। कौन? वो तेरी तो बेस्ट फ्रेंड है। अरे होगी, मैं तो जाऊं नहीं उसके साथ। अरे क्या हुआ? हमारी हर जगह काटती, मैं कुछ भी बोलूं काट कर देती। मैं तो जाना बंद कर दिया, मैं तो कोई मतलब नहीं। मेरी और सहेलियां भी, अच्छा तेरी और भी हैं क्या? फिर वो भी ऐसे ही करेंगी तो फिर तुम तो हो, तुम तो मेरी इज्जत करोगे ना? करता नहीं हूं क्या? हाँ तेरी तो चलती है, हाँ मैं भी चलती है। तो ये सब वार्तालाप हो जाते हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अगर अपने जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है और लौकिक जीवन में भी अगर कुछ ऊंचाइयां चाहिए है, कुछ अपना महत्व लोगों के सामने प्रकट करना है, कुछ अपनी रेपुटेशन अगर जिसे बनाना है तो उसे थोड़ा झुकना आना चाहिए।
आज कलह का कारण अहंकार हो रहा है। सास बहू में भी अगर झगड़ा हो रहा है तो केवल ईगो का झगड़ा हो रहा है। और ईगो शब्द भी बड़ा अच्छा लगता है। ई यानी ईश्वर, और गो जो अहंकारी होता है वो ईश्वर से गेट आउट हो जाता है, गोल हो जाता है, अलग हो जाता है। और जो ईश्वर से हट जाए उसका जीवन क्या, उसका जीवन क्या, सब जीवन बेकार है। एक वैष्णव दर्शन में कथा आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लंका के लिए जा रहे थे तो बजरंगबली हनुमान लंका जाने का पुल बना रहे थे। बहुत मेहनत से पुल बन रहा था। सारी वैष्णव दर्शन के अनुसार हनुमान जी को बंदर का रूप मानते हैं, मगर दिगंबर जैन दर्शन में हनुमान जी को बहुत सुंदर मानते हैं। वो मनुष्य थे, बहुत कामदेव थे, बहुत सुंदर रूप था। और उनकी सेना भी उन्होंने बानर बनाई, नल नील आदि को सभी को बंदर का रूप दिया। हमारे यहाँ सारे विद्याधर थे, बड़े शक्ति संपन्न थे। और ये जब चल रहा था तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े करुणाशील, दया से ओतप्रोत थे और प्राणी मात के प्रति बड़ी करुणा और प्रेम और वात्सल्य से भरे हुए थे। जब देख रहे थे कि सारे नल नील और सारी वानर सेना एक एक पत्थर को टांक रही है और हनुमान जी के हाथ में देती है, और हनुमान जी उसमें श्री राम लिख देते हैं और उसे पानी में छोड़ देते हैं। वो पत्थर तैरता चला गया और लाखों करोड़ों पत्थर उन्होंने इस प्रकार डाले। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सोचते हैं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक गिलहरी भी यही काम कर रही थी, अपनी चोंच में धूल मिट्टियां ले लेकर के उस समुद्र में फेंक रही थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि हमारी जनक नंदी सीता मां कैसे भी वापस आ जाए उस दुष्ट के यहां से, उस दुराचारी अहंकारी के यहां से। सबको वेदना थी। एक छोटी छोटी चिड़ियां भी काम कर रही थी, कौए कबूतर भी काम कर रहे थे, सारे पक्षी जाति के, त्रियंच जाति के जीव बहुत मेहनत कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम चिंतनशील थे। किसी ने आके कहा, प्रभु पुल आधा बन चुका है। अच्छा चलो देखते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े विनय भाव से, बहुत शालीनता पूर्वक आत्मीय भाव को लेकर के उस स्थान पर जाते हैं और देखते हैं पसीने से लथपथ हैं सारे लोग, सारे पशु। और रामचंद्र जी कहते हैं मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वो अपने हाथ में एक पत्थर लेते हैं और उसे धीरे से छोड़ देते हैं। वो पत्थर डूब जाता है। जब पत्थर डूब जाता है तो रामचंद्र जी यहां वहां देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। जब कोई बड़ा आदमी, अगर जैसे केले के छिलके के ऊपर से कोई बड़ा सेट स्लिप हो जाए तो क्या देखता है? नहीं अभी कोई नहीं स्लिप हुआ, आप देखने मत जाओ। अरे अभी कोई नहीं गिरा। मैंने सोचा कि भाई इनको भी करुणा आ गई हो तो कोई सेठ जी गिर गए हो तो उठाने जा रही हो। तो मैं तो सीधा साधा ठहरा, पहली बार आया हूं आपकी कॉलोनी में और मैं कुछ ABCD जानता नहीं इस कॉलोनी के बारे में कि महिलाएं इधर की कितनी ईगो पॉइंट लेकर के चलती हैं या विनयशील होकर के रहती हैं। खैर अपन चले। तो मर्यादा तो मैं कह रहा था, जब कोई सेठ जी, कोई बड़ा आदमी, रेपुटेशन वाला कोई आदमी अगर केले के छिलके के ऊपर पैर से स्लिप हो जाए तो अपन कैसे हंसते हैं। कोई मुंह छुपा के हंसता है, कोई कपड़ा लगा के हंसता है, कोई इधर देख के हंसता है, इशारा करता है। कितनी इंसल्टिंग करने का लोगों के अंदर एक टारगेट बना लेते हैं। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी लगा कि कहीं मेरा पत्थर डूब गया है तो कहीं लोग मुझे भी मजाक ना उड़ाएं। तो उन्हें डर लगा तो उन्हें इधर उधर देखा, किसी ने नहीं देखा। फिर उन्होंने दूसरा पत्थर उठाया, क्योंकि उनका इंटेंशन तो करुणा और दया से भरा हुआ था, बहुत विनयशील था। और वो पत्थर को उन्होंने दूसरा तीसरा छोड़ा, मगर उसी समय हनुमान जी की आंखें बहुत तेज थी।
बहुत तेज थी। जैसे मेरी एक आंख हो के एक कान सारी दुनिया में घूमता है, ऐसे हनुमान जी का भी घूमता था। तो हनुमान जी ने देख लिया कि ओहो रामचंद्र जी का पत्थर डूब गया। वो उछल पड़े बहुत जोरों से, बहुत जोरों से उछले। रामचंद्र जी कहते क्या हुआ हनुमान? बोले आपके 3 पत्थर डूब गए, और देखो मैं लिखता हूं, मैं डालता हूं, और उन्होंने श्री राम लिखा और फट से पत्ता फेंका, वो तैरने लगा। 10-20 पत्ता खटाखट डाल दिए उन्होंने। रामचंद्र जी कहते हैं ये क्या लपड़ा है, ये क्या है? बोले ठीक हो रहा है प्रभु। बोले कैसे ठीक हो रहा है? तुम पत्थर डालते हो पत्थर तैर जाता है, मैं पत्थर डालता हूं पत्थर डूब जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मालिक प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भगवान के हाथ से छूटेगा वो डूबेगा कि तैरेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। बोलो अहंकारियों, ईगो, जो ईश्वर से गो हो जाएगा, दूर हो जाएगा, वो आदमी की जिंदगी डूब जाएगी। इसलिए प्रभु मैं इसमें इसकी छाती पे, पत्थर की छाती पे श्री राम लिखता हूं और इसे छोड़ देता हूं। ये तैर जाता, जिसके साथ भगवान है वो कभी जिंदगी में डूब नहीं सकता। वो जिंदगी में दिन दूना रात चौगुना अपना जीवन की उन्नति करेगा। और जो आपके हाथ से छूट गया वो क्या तरक्की करेगा? जो धर्म को छोड़ देगा, जो अहंकार में लिप्त हो जाएगा, जो विनय से रहित हो जाएगा, जो छल कपट और मायाचारी में लिप्त होगा, वो आदमी का जीवन डूबता ही चला जाएगा। उसका जीवन विनाशता की ओर ही चला जाएगा। वो विलासी होगा, ययासी होगा, कामी होगा, बेकारी होगा, दुराचारी होगा। प्रभु आप तो महान शक्ति हैं, और आपके हाथ से छूटा हुआ व्यक्ति कैसे तैर सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लगा कि वाकई हनुमान एक शक्ति है, और इस शक्ति ने ये चमत्कार करके दिखाया कि मेरा नाम एक पत्थर पर लिखता है, अब वो पत्थर तैर जाता है। ठीक ही कह रहे हैं, अहंकारियों व्यक्तियों के मन में कहां प्रभु का नाम रहता है, कहां भगवान का नाम रहता है। वो कहते हैं अरे जाओ मंदिर अंदर, वो जाए जो गरीब हो, मेरे को क्या करना मंदिर जाकर के, बहुत है मेरे पापा के पास। अभिषेक वो करें जो गरीब हो, मुझे क्या लेना देना है। मंदिर जाएं, भगवान दे देंगे खाने को। दुकान जाऊंगा, कमाऊंगा, भगवान क्या देंगे? फैक्ट्री जाऊंगा, भगवान देगा? बताओ, लेके बताओ। कल बैठे रहना मंदिर में, एक दाना मिल जाए तो, एक दाना मिल जाए खाने के लिए, चले जाना मंदिर में और बैठे रहना, संकल्प करना कि मुझे भोजन की थाली यहीं मिलेगी, मिलेगी। और जो भगवान देगा वो भगवान नहीं है। और हमारे भगवान तो और निठल्ले, हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठे, कुछ है ही नहीं उनके पास। मगर ये ध्यान रखना, देता वही है, देता वही है। देने देने के तरीके होते हैं, तरीके होते हैं देने देने के। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो कुछ नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, मगर जिन्होंने अभिषेक और पूजन चालू किया, आज वो हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं। अभी 2-3 उदाहरण दूंगा लेटेस्ट। एक भाई खड़गपुर से आईआईटी करके आया, और 3-4 साल पुरानी घटना है। पूज्य आचार्य श्री के पास गया, उसके पहले उसकी जॉब 5 लाख रुपए की जॉब उसे मिली थी, मगर संतुष्ट नहीं था कि मैंने इतनी आईआईटी की है, इतनी मेहनत करके पढ़ी, 5 लाख में आज के जमाने में होता क्या है? मंथली नहीं, ईयरली, 1 साल की। बहुत दुखी था कि आज जहां बड़े शहर में रहूंगा 10-15 हजार रुपए महीने का तो मकान लेना ही पड़ेगा, और साथ में एक और आ जाएगी तो फिर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा खर्चा तुम्हारा है। बहुत ज्यादा, बेचारा कितना कमाए,
अकेला रहता तो उसको 5 लाख का पैकेज बहुत अच्छा था, मगर एक न एक तो लटकेगी कहीं ना कहीं। तो वो हमारे पूज्य आचार्य श्री के पास गया और निवेदन किया। तो वैसे हमारे आचार्य श्री बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने बताई अपनी वेदना। आचार्य श्री ने कहा तुम्हारा पुण्य पतला है। वो कहता पुण्य क्या होता है, क्योंकि उसने तो पढ़ाई में जिंदगी निकाल दी थी, वो मंदिर में कुछ जानते ही नहीं था। बोले पुण्य क्या होता है। आचार्य श्री ने कहा तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा लक। बोले इसे गाढ़ा कैसे किया जाता है। तो बोले देखो वो महाराज बैठे ना, उनके पास जाओ। और आचार्य श्री अपने ध्यान में चले गए। फिर उन महाराज ने उन्हें सब कुछ बताया, अभिषेक कैसे करना चाहिए। पढ़ा लिखा तो था, बहुत जल्दी समझ गया। 2 घंटे में उसे सब कुछ समझा दिया गया। अभिषेक करना सिखा दिया, पूजन करना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। उसने 15 जगह अप्लाई कर दिया था, मगर कहीं से रिप्लाई नहीं आया था। इंटरव्यू दे चुका था, सबको जैक चेक लगवा दिए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था बेचारे का, बहुत दुखी था। अब आचार्य सिंह ने कहा ठीक है आशीर्वाद। फिर उसके बाद वो बोला महाराज जी मैंने अभिषेक करना सीख लिया है, अगर 5 किलोमीटर दूर भी मेरे घर से मंदिर होगा तो मैं प्रतिदिन अभिषेक और पूजन करूंगा, और अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो महाराज जी ऑफिस भी जाना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। तो आचार्य सिंह को वही तो मैं सोच रहा हूं कि तुम ऑफिस जाते हो, कैसे करोगे अभिषेक। बोले नहीं महाराज जी मैं ऑफिस से 6 बजे वापस आ जाता हूं। बोले फिर। बोले अब ऐसे तो मैं 12-1 बजे सोता हूं। क्यों इतनी देर क्या कर। महाराज जी मोबाइल चलाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। हाँ वो सब भाई भाई चोर चोर मौसेरे भाई। और तो बोले जल्दी सो जाऊंगा, जो 12 बजे सोता हूँ वो 10 o'clock पे सो जाऊंगा महाराज जी, 5 बजे उठ जाऊंगा। अगर 10-15 किलोमीटर भी रहा तो आधा घंटे में पहुंच जाऊंगा, आधा घंटे में वापस आऊंगा, दर्शन करके आ जाऊंगा। देखो सोच लो, नियम लेने के पहले सोच लिया। 5 किलोमीटर का तो पक्का महाराज जी प्रतिदिन अभिषेक करूंगा। आचार्य जी ने फिर कहा सोच लो, जैसे तुम कहते ना प्रॉमिस, ना गॉड प्रॉमिस बोलो, तो फिर बच्चा कहता गॉड प्रॉमिस, जैसे यहाँ भगवान बैठे हो यहाँ पर। तो ये सिखाया जाता क्रिश्चियन स्कूलों में, अपने जैन दर्शन में नहीं सिखाया जाता। और वह देखो मैं बहुत सारी बातें इसमें, छोटी छोटी बातें आपके बच्चों को संस्कारित भी करना चाहता हूं। और उसने नियम ले लिया। आचार्य जी ने फिर कहा सोच लो। बोले नहीं आप आशीर्वाद दीजिए, मैं कभी अभिषेक पूजन नहीं छोड़ूंगा। हाँ इतना बीमार हो जाऊं कि पलंग से ना उतर पाऊं तो महाराज जी क्षमा करें, बाकी प्रतिदिन जाऊंगा। बोले ठीक। महाराज ने आशीर्वाद दिया। और जैसे ही वो उनके दर्शन करके बाहर निकला, जैसे ये बहन जी बाहर निकली ना वो केले के छिलके वाले को देखने, तो ऐसे ही वो बाहर निकला उसे कॉल आया किसी कंपनी का, और उससे कहा कि 45 लाख का पैकेज और इस डेट को तुम्हें ज्वाइन करना है। वो दौड़ के फिर वापस गया। तो आचार्य जी ने कहा ये तुम्हारे संकल्प का फल है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।